सीयूटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पोलावरम परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाई जा रही है? ए कृष्णा नदी, बी तुंगभद्रा नदी, सी महानदी, डी गोदावरी नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी गोदावरी नदी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यह आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले और पूर्वी गोदावरी जिले में गोदावरी नदी पर निर्मित एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा यूरोपा किस ग्रह का चंद्रमा है? ए मंगल, बी वरुण, सी बृहस्पति, डी शनि। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी बृहस्पति। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में वैज्ञानिकों ने बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर बर्फ होने की पुष्टि की है। यूरोपा एक चट्टानी वस्तु है जो बर्फ की एक बेहद चिकनी विस्तृत पैटर्न वाली सतह से ढकी हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वीर मंगई की उपाधि किसने धारण की थी? ए रानी वेलु नचियार, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी रानी गाइदिनलिउ, डी बेगम हजरत महल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए रानी वेलु नचियार। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने साहसी रानी वेलु नचियार को उनकी जयंती पर याद किया। उनका जन्म 3 जनवरी 1730 को रामनाथ साम्राज्य के राजा और रानी के घर पर हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्लू बेबी सिंड्रोम का सबसे आम पर्यावरणीय कारण क्या है? ए वायु प्रदूषण, बी विटामिन की कमी, सी शीशे के संपर्क में आना, डी नाइट्रेट दूषित पानी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी नाइट्रेट दूषित पानी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत भर के 440 जिलों के भूजल में नाइट्रेट का उच्च स्तर पाया गया है, जो शिशुओं में ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जिसे साइनोसिस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विभिन्न राज्यों में रसद सुगमता रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ए नागरिक उड्डयन मंत्रालय, बी नीति आयोग, सी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, डी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों में रसद सुगमता 2024 रिपोर्ट जारी की। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहे बैंकनेट पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए डिजिटल भुगतान को सुगम बनाना, बी लॉजिस्टिक सेवा प्रदाताओं और उपयोगकर्ताओं को जोड़ना, सी बैंकिंग और वित्तीय डेटा साझा करना, डी क्रेडिट रेटिंग को लागू करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी लॉजिस्टिक सेवा प्रदाताओं और उपयोगकर्ताओं को जोड़ना। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बैंकनेट पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य लॉजिस्टिक सेवा प्रदाताओं और उपयोगकर्ताओं के बीच समन्वय को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, मिथाइल कोबालामिन के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? ए विटामिन B6 का एक सक्रिय रूप है, बी तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, सी केवल पौधों से प्राप्त होता है, डी प्रोटीन निर्माण में सहायक नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मिथाइल कोबालामिन विटामिन B12 का एक स्वाभाविक रूप है। इसे पूरक आहार के साथ साथ मछली, मांस, अंडे, दूध उत्पादों जैसे खाद्य स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV की पहचान पहली बार कब की गई थी? ए 1990, बी 2001, सी 2010, डी 2020। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 2001। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में चीन में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV एक प्रमुख चिंता का विषय बनकर उभरा है। इसे पहली बार 2001 में वैज्ञानिकों ने न्यूमोविरिडे परिवार से संबंधित के रूप में पहचाना था। अगला प्रश्न है, गोमती नदी किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? ए नर्मदा, बी यमुना, सी गंगा, डी गोदावरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी गंगा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में प्रादेशिक सेना ने गोमती नदी के कायाकल्प और संरक्षण के लिए समर्पित एक नया टास्क फोर्स स्थापित किया है। गोमती नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है जो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश राज्य से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण समुदाय आप्रवासन वर्ग योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? ए जर्मनी, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी सऊदी अरब, डी कनाडा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कनाडा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यह दिसंबर 2024 में आप्रवासन, शरणार्थी और नागरिकता कनाडा द्वारा शुरू किया गया एक नया कार्यक्रम है।
अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। सिंधुनी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए ओडिशा, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, बी केरल। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।